हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। जल्दी जल्दी बताइए तो फर्स्ट कमेंट करके कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, और आप लोग कैसे हैं ये भी बता दीजिए, कैसे हैं आप लोग। उसके बाद जो है आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। तो आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं पता है? पीसी कल्चर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर पता है क्या होता है? नहीं पता सर जी। फ्लोरिकल्चर तो पता होगा, फूलों के बारे में जो पढ़ते हैं। तो चलिए आज के क्लास में जो पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12। ठीक है, बायोलॉजी, जो कि चैप्टर 9 है। क्या है? चैप्टर 9। और चैप्टर 9 में जो अपना पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम क्या है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। किसके बारे में? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति के बारे में जानकारी आपको मिलेगा। और इनमें जो है ये वीडियो का पार्ट 4 है। कौन है? लेक्चर ये 4 है। जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट का दे देते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के उनको देख लें, फिर यहाँ से और बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस क्लास में जो आपको आज हम पढ़ाएंगे किसके बारे में? पीसी कल्चर के बारे में। ये पीसी कल्चर क्या होता है सर जी? अगर आपको हम हिंदी में बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे मत्स्य पालन, ये भी समझ में नहीं आएगा। मत्स्य पालन क्या होता है सर जी? नहीं पता है मत्स्य पालन क्या होता है? मछली पालन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मछली पालन, है ना। तो वही चीज आज के क्लास में अपना जानेंगे कि मछली पालन और मछली कितने प्रकार के होते हैं, है ना। समुद्र में कौन सा मछली होते हैं, उसके बाद जो है अपने मीठे जल में कौन सा मछली होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है मत्स्य पालन के बारे में वर्णन करें। ठीक है, किसके बारे में? मत्स्य पालन के बारे में वर्णन करें, ऐसे पूछा जाएगा। या तो बोल दिया जाएगा आपको पीसी कल्चर के बारे में क्या करें? वर्णन करें। किसके बारे में? पीसी कल्चर। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास के लिए आप लोग रेडी हैं? जल्दी जल्दी यस कमेंट करें कि यस सर जी आज के क्लास के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, फास्ट में जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें कि यस सर जी तैयार हैं आज के क्लास के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए ओके ओके, वेरी गुड। चलिए तो आज यही मछली के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? मछली के बारे में। ओके, चलिए तो अब यहाँ से एक एक पॉइंट को क्या करना, आपको ध्यान देना। देख रहे हैं मछली कितने सुंदर सुंदर मछली सब है ना। तो सभी मछली के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको 2-3 तरीका से आपके एग्जाम में दे सकता है, इसलिए हम 2-3 तरीका से लाए। कैसे कैसे आपको पूछ सकता है? सबसे पहले या तो बोलेगा मत्स्य पालन बोलेगा, या बोलेगा मत्स्य की बोलेगा, या पीसी कल्चर बोलेगा, या फिश फार्मिंग बोलेगा, है ना। इतना मतलब कि पॉइंट में से कोई एक पॉइंट पक्का दे देगा आपको। या बोलेगा मत्स्य पालन का वर्णन करे, या मत्स्य पालन के बारे में बताएं, मत्स्य पालन कैसे किया जाता है, मतलब मछली पालन कैसे किया जाता है, मछली का पालन जो करते हैं। उसके बाद मत्स्य की बोल देगा, मत्स्य की के बारे में वर्णन करें, या पीसी कल्चर के बारे में वर्णन करें, या तो फिश फार्मिंग। क्या बोल देगा? फिश फार्मिंग के बारे में वर्णन करें। तो इन बातों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, याद रखना है कि इतने इतने चीजों, मतलब मत्स्य पालन या पीसी कल्चर पूछेगा तो भाई उनमें क्या आता है? मछली पालन। क्या आ जाता है? मछली पालन हो जाता है, जिनमें कि मछली का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए मछली पालन क्यों किया जाता है। सबसे पहले आपको पहले ही हम बता दें कि सब आदमी को कुछ ना कुछ क्या होता है? उद्देश्य होता है, आशा होता है, कोई ना कोई चीज से क्या होता है? आशा होता है कि नहीं। तो वही बात होता है कि उद्देश्य मतलब कि आर्थिक लाभ के लिए। अब मान लीजिए मछली पालन कोई आदमी क्यों करेगा, बताइए क्यों करेगा मछली पालन? पैसा कमाने के लिए, है कि नहीं। बिजनेस अपना करता है बहुत सारा, तो वही चीज है आर्थिक लाभ के लिए। किसके लिए? आपको लिखना कैसे है? आर्थिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से मछलियों तथा इनके जैसे जलीय खाद्य पदार्थों वाले जीवों का पालन मत्स्य पालन कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब आर्थिक लाभ के कारण जल में जो जीव पाए जाते हैं, जो भी जलीय जीव जो पाए जाते हैं, उनको पालन करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे ही क्या किया जाता है? मत्स्य पालन कहा जाता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं डिटेल्स में। कैसे लिखिएगा? चलिए एक बार और आपको रिपीट करा देते हैं। लिखना आपको आर्थिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से मछलियों तथा इनके जैसे जलीय खाद्य पदार्थों
है ना, खाद्य पदार्थों वाले जीवों का पालन करना क्या कहलाता है? मत्स्य पालन कहलाता है ना। पालन पोषण करना क्या कहलाएगा? मत्स्य पालन कहलाएगा। याद रखना याद। तो मत्स्य पालन मतलब मछली पालन कहलाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी इस तरीका से भी आप लिखिएगा तो 100% आपका क्या होगा? सही होगा। ध्यान से समझिए, मछली में क्या पाया जाता है? मछली का मुख्य स्रोत क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। मछली खाने से किस चीजों को प्राप्त होगा? मुख्य स्रोत प्रोटीन की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति होगी? प्रोटीन की प्राप्ति होती है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मछली के यकृत से क्या चीज का प्राप्ति होता है? मछली के यकृत से जो प्राप्त तेल होता है, ठीक है, मछली के यकृत से भी देखिएगा मछली में तेल होता है। देखे हैं? कौन कौन देखे हैं? जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। मछली में तेल देखे हैं? तेल, उससे जो प्राप्त तेल होता है उससे दवाई बना जाता है, औषधि बनाने में काम आता है। मछली में जो तेल पाया जाता है उसमें क्या बनाया जाता है? दवाई बनाया जाता है, औषधि तैयार किया जाता है। बताइए, मछली का फायदा आप समझ में आ रहा है? बहुत को खाली खाते थे, मछली खा रहे हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा लगता है, स्वाद लगता है, खा रहे हैं, लेकिन मछली का क्या होता है फायदा? ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो आदमी इसका मत्स्य पालन करेंगे उनको पैसा की प्राप्ति हो जाता है। भाई पैसा, बिजनेस मतलब कि मत्स्य पालन करे तो क्यों? आर्थिक लाभ के कारण। दूसरा पॉइंट इसमें क्या प्राप्त हो जाता है? ध्यान समझिए, इसमें क्या होता है? प्रोटीन तो मिलता ही मिलता है। उसके बाद क्या होता है? मछली के यकृत से जो होता है, यकृत से प्राप्त जो तेल होते हैं उस तेल का दवाई बनाया जाता है। सोचिए, मछली का तेल से दवाई बनाया जाता है। सोचिए, वही जा औषधि के रूप में भी इसका तेल से क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। देख रहे हैं किस प्रकार से आप लोग देखते होंगे। आप लोग के अगर बगल में नदी उदी होगा तो तो आप देख सकते हो वहां पे मछली किस प्रकार से मारा जाता है। हमारे इधर जो है बगले में ही कोसी नदी है, वहां पे बहुत सारा मछली ये सब जैसे जैसे मार रहा है ना, ये सब तो हम लोग देखे हैं और थोड़ा बहुत किए भी हैं, मछली उछली मारे हैं, ठीक है, मारे हैं मछली उछली ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है? मछली मारा जाता है, मछली को क्या किया जाता है? उसके बाद बाजारों में क्या किया जाता है? लेकर के जा करके बेचा जाता है। क्या किया जाता है? बेचा जाता है ना। देख रहे हैं, तो उससे क्या होता है? आर्थिक लाभ। क्या, किस चीज का प्राप्ति होती है? मेन यही चीज है, आर्थिक लाभ मतलब पैसा, है कि नहीं? पैसा की प्राप्ति होती है। तो इसमें भी बहुत मेहनत लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है। बहुत सारे को देखिएगा ऐसे ऐसे मछली को कैसे पकड़ता है कि वो लाठी लेकर के उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, खुदेन ऐसे बोलते हैं, ऐसे करके उसमें कुछ लगा करके बहुत देर तक इंतजार करता है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद आया फंसा उसको फिर खींचता है। तो किस लिए वो कर रहा है? अपना भूख मिटाने के लिए कर रहा है। मछुआरा सब जो है, बहुत सारा ऐसा मछुआरा होते हैं जो कि अपना जीवन यापन उसी के ऊपर करते हैं। मछली मार के ही वो अपना खाते पीती है कि नहीं, और अपना क्या करते हैं? घर परिवार को चलाते हैं। तो मत्स्य पालन, अब बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं शौक से मछली को पालते हैं और बिजनेस के पर्पज से अपना शौक मत्स्य पालन करते हैं। और मत्स्य पालन मतलब मछली पालन के लिए सरकार रुपया भी देते हैं। सोचिए, सरकार मछली पालन के रुपया भी देते हैं कि मछली पालन कीजिए, उसके बाद उसको बेचिए। 2 लाख 1 लाख प्लस रुपया देता है। सोचिए, मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए। हाँ, तो इसको देखभाल करना पड़ेगा। एक बढ़िया सा क्या लेना पड़ेगा? एक मतलब कि गड्ढा लेना पड़ेगा जिसको पोखर बोलते हैं, उसमें देख रेख थोड़ा सा करना पड़ेगा। और वो जो बोलते हैं बिच्चड़ बोलते हैं इसको मछली का, वो उसमें गिराना पड़ेगा। उसके लिए खाना भी आपको देना पड़ेगा, है ना। मछली के लिए खाना भी देना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए पाल रहे हैं, ठीक है, मछली का अथी कर रहे हैं, ठीक है, उस मत्स्य पालन कर रहे हैं, और अब मान लीजिए कोई आदमी आया बोलेगा कि हमको मछली दीजिए, ठीक है, मान लीजिए उसको नहीं दिया फ्री में, क्या करेगा? वही खद्धा में जहर फेंक देगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। पोखर में फेंक देगा तो क्या हो जाएगा? टोटल मछली बर्बाद हो जाएगा। तो वही लेके उस पर थोड़ा देख रेख करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ता है मत्स्य पालन में, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मत्स्य पालन मतलब मछली का पालन, है कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में, आपको समझ में आया कि नहीं आया? मत्स्य पालन मतलब मछली का पालन, ठीक है। मछली का पालन कैसे किया जाता है, आया कि नहीं ये बात समझ में? जल्दी जल्दी बताइए। मछली से क्या क्या चीज की प्राप्ति होती है? तेल के सबसे पहले तेल तो प्राप्त होता है। उसमें से तेल से क्या बनाया जाता है? औषधि बनाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन तो उसमें मिलवे करता है। किसे? मछली के यकृत से प्राप्त होता है तेल, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। एक एक बातों को ध्यान से समझना है, लिखना है, ठीक है। देखिए, अलवणीय जल में पाए जाने वाली मछली। अब देखिए, अलवणीय मतलब नहीं समझे। जो मछली कहाँ पे पाए जाते हैं?
समुद्र में कि समुद्र आप लोग देखें, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, मतलब कि नमकीन होता है। और अपना इधर जो ये सब गंगा नदी हो गया और ये सब जो कोसी नदी, ये सब का पानी मीठा होता है ना। कैसा होता है, मीठा पानी होता है। तो वही बात होता है यहाँ, ध्यान से समझिएगा। अलवणीय अलवणीय जल में पाए जाने वाली मछली, जो कि अपना तरफ होता है मीठे जल में पाए जाने वाले मछली, ठीक है। तो मीठे जल में कौन कौन सा मछली पाया जाता है, मृगल हो गया, जिसको कोमना बोलता है, तो यहाँ पे कॉमन भी है ना, कोमना नहीं बोलता है, कोमना मछली हो गया, ग्लास कप हो गया, ऐसा ऐसा रहता है। कार्प हो गया, ग्रास कार्प हो गया, रेहू हो गया, कतला हो गया, सिंगी हो गया, मांगुर हो गया, सुइया हो गया, गरई हो गया, नहीं कहता है, गरई मछली हो गया। तो ये सब मीठे जल में पाए जाते हैं। अगर आपको एग्जाम में दिया जाए, कैसे दिया जाए कि निम्न में से कौन मीठे जल में मछली पाया जाता है, तो आपको देख करके थोड़ा सा ध्यान से टिक लगाना है ना। रेहू हो गया, कतला हो गया, सुइया हो गया, है ना, मांगुर हो गया, सिंगी हो गया, ये सब मछली किस में पाया जाता है, मीठे जल में पाया जाता है कि नहीं। आप लोग देखिए यही सब मछली है ना, कतला हो गया, उसके बाद रेहू हो गया, है ना। तो ये सब मछली जो है, कोमना हो गया, देखना कोमना किस प्रकार से होता है। अब सोचिए कि मेरे बगल में नदी है, ठीक है, ज्यादातर हम मछली को पहचानते भी नहीं कि कौन कौन सा मछली के क्या मतलब क्या नाम होता है। बगल में नदी, बहुत बड़ा नदी है, कोसी नदी है बगल से ही। अब सोचिए कि वहां पे मतलब देखे हैं, मारे भी हैं मछली को, पता नहीं वो पहले जो मारते थे वही टेंगड़ा उंगड़ा मछली ऐसे बोलता है, गरैया और या क्या नाम बोलता है, बहुत सारा होता है मछली, है ना, इचना उचना आप लोग देखे होंगे। तो वही बात हो जाता है, ठीक है। तो मत्स्य पालन अति अलवणीय जल में मतलब मीठे जल में पाए जाने में मछली ये सब होते हैं ना, सिंगी, कतला, गड़ई, सुइया, ग्लास का पैसे से बहुत सारा नाम बोलता है ना, कोमना, ऐसे ऐसे नाम बोलता है। तो अलवणीय जल मतलब में पाए जाने मछली का नाम ये है। अब सर जी दूसरा पॉइंट, लवणीय जल में पाए जाने वाले मछली का क्या नाम है सर जी। लवणीय जल मतलब कि जो समुद्र में पाए जाते हैं, कौन कौन सा मछली पाए जाते हैं, चलिए उनके बारे में देखते हैं। ये सब जो मछली है ना, ये सब देख रहे हैं, ये सब मछली जो है, डॉल्फिन हो गया, ये सब मछली कहाँ पे पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। ये मछली आपको ये बगल उगल वाला जो नदी उदी होगा, मतलब मीठे जल वाला, ये नहीं पाया जाता, डॉल्फिन यार इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब कौन कौन सा हो गया, देखिए प्रोम्फेट हो गया, टूना हो गया, सार्डिन हो गया, हिल्सा हो गया, मुल्लेट हो गया, मेटकी हो गया, डॉल्फिन हो गया। ये सब जो मछली जो होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, समुद्र में, आपको इसमें नहीं पाया जाएगा। अब पंगास मछली भी आप लोग देखे होंगे कि इसमें आता है, अलवणीय जल में आते हैं पंगास। ये सब जो मछली आते हैं इनमें आ जाते हैं, किसमें, अलवणीय जल में। और ये सब जो मछली आ जाते हैं कौन कौन, ये सार्डिन, हिल्सा, मुल्लेट, ये मेटकी, ये सब आते हैं किसमें, डॉल्फिन, ये सब आ जाते हैं समुद्र में। तो आद हुआ कि नहीं हुआ आपको, कि बताइए समझ में आया कि नहीं आया कि सर जी अलवणीय जल में कौन सा मछली पाया जाता है, लवणीय जल में। मतलब सीधा सीधी याद रखना है, लवणीय जल मतलब कि मीठे जल जो अपना बगल में पाया जाता है कि नहीं, गंगा नदी हो गया, कोसी नदी हो गया, तो उनमें ये सब पाया जाता है, रेहू, कतला, सिंगी, उसके बाद जो है कोमना, ये सब मछली पाया जाता है, ठीक। उसके बाद जो है इसमें लवणीय जल मतलब समुद्र, समुद्र में यही पाया जाता है, मेटकी हो गया, मुल्लेट हो गया, हिल्सा हो गया, सार्डिन हो गया, टूना हो गया, प्रोम्फेट हो गया, ये सब पाए जाते हैं समुद्र में। क्लियर हुआ, चलिए जल्दी जल्दी फास्ट में, ये जल्दी जल्दी आप लोग बताइए यस सर जी क्लियर हुआ, एक बार यस टाइप करिए यस सर जी क्लियर हुआ। और फटाफट आपको क्या करना है, लाइक भी मार देना, लाइक आप लोग मारना भूल जाते हैं, लाइक मार देना, ठीक है। और जो जो नई मछली के बारे में जानते हैं उनको शेयर भी कर देना, वीडियो को क्या करना है, शेयर भी करना है, ठीक। चलिए ओके, एक एक पॉइंट को समझना है, देखना है, पढ़ना है, ओके। चलिए अब अपना थोड़ा इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, पादप प्रजनन। पादप प्रजनन मतलब समझे, प्लांट ब्रीडिंग। पादप में प्रजनन किस प्रकार से कराया जाता है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे कि जीवों में जनन पढ़ा रहे थे उस टाइम में भी आपको पढ़ाए थे, कलम लगाना, गुटी लगाना, ये सब प्रकार से भी होता है। लेकिन यहाँ पर आपको हम पढ़ाएंगे पादप प्रजनन मतलब प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग क्यों किया जाता है, इन चीजों के बारे में जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी एक बार यस कमेंट करें कि यस सर जी समझ में आ रहा है। जल्दी फास्ट में कीजिए, तो आप लोग फास्ट में बताइए। चलिए वेरी गुड, एक एक पॉइंट को समझना, डिटेल्स में समझना, ठीक। चलिए तो अब अपना जानेंगे किसके बारे में, जानेंगे पादप प्रजनन के बारे में, मतलब प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। ध्यान समझिए, तो इसका परिभाषा अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा,
वह प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न गुण वाले पादप के बीच, ठीक है, दो विभिन्न गुण वाले मतलब अलग अलग गुण वाले पादपों के बीच क्या कराया जाता है, कृत्रिम संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है, कृत्रिम, मतलब मानव के द्वारा उसमें निषेचन कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। किसके द्वारा, मानव के द्वारा, ठीक है, कराई जाती है। कराकर नई किस्मों का मतलब नई किस्मों को विकसित किया जाता है, तो पादप प्रजनन कहलाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, बहुत सारे देखिएगा, एक नया पौधा बनाने के लिए क्या जाता है, एक बौना पौधा ले लेता है, एक लंबा पौधा लेता है, दोनों पौधा के मिला करके, है ना, मानव के द्वारा वही कृत्रिम प्रजनन, कृत्रिम संकरण, मानव के द्वारा जो निषेचन करके एक नया पौधा जो बनाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, पादप प्रजनन कहा जाता है। देखना है वैज्ञानिक सब यही प्रकार से क्या करता है, अभी जो अपना सब जो अनाज उनाज मिल रहा है पूरा भरपूर मात्रा में मिल रहा है कि नहीं, कमी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यही चीजों के कारण वैज्ञानिक सब रिसर्च करते रहता है कि अगर एक पौधा लगाया जाए, है ना, अगर मक्का का बात किया जाए, एक पौधा अभी आप लोग देखते होंगे, एक पौधा मक्का के पौधा में 2 गो 3 गो मान लीजिए आ जाता है, भुट्टा आता है कि नहीं, बाइल जिसको बोलता है, आ जाता 2 गो 3 गो। तो वैज्ञानिक यही सोच मतलब पूरा रिसर्च कर रहा है, दिमाग लगा करके उपजाओ, क्यों, क्योंकि पृथ्वी बढ़ नहीं सकता है। पृथ्वी क्या है, जमीन जो है ये भूस्थल है, ये ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन इस पे रहने वाले जीवों की क्या हो रहा है, जनसंख्या ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो अब जनसंख्या ज्यादा ग्रोथ हो रहा है तो उसके लिए खाना पीना भी चाहिए, है कि नहीं, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस प्रकार से वैज्ञानिक दिमाग लगा रहे हैं, क्या दिमाग लगा रहे हैं कि एक ही पौधे में बात किया जाए लमसम 3 से 4 किलो प्लस अनाज निकल सके। सोचिए इस टाइप से उन्होंने क्या करता है, प्लांट ब्रीडिंग कर करके नया नया पौधों को क्या करता है, निर्माण करता है, और इनसे जो प्राप्त नए पौधे होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं और ज्यादा फलदार होते हैं। ठीक है, एक एक बातों को समझना है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, ये बात जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट में आया कि नहीं आया समझ में। यस सर जी, ओके ओके, एक एक पॉइंट को समझना है, डिटेल्स में समझना है। ओके, अब ध्यान से समझिए एक बात, यहाँ पे पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों किया जाता है सर जी पादप प्रजनन, अभी आपको बताए ना क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है सर जी। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, ध्यान समझिए, उच्च गुणवत्ता तथा उच्च उपजाऊ फसल का उत्पादन। मतलब इसमें सब जो पादप प्रजनन जो किया जाता है मानव के द्वारा जो कराया जाता है, इसमें क्या होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले पादप का उपयोग अति निर्माण किया जाता है, और उपजाऊ फसल मतलब कि ज्यादा मात्रा में फसल उसमें क्या हो, उपजाऊ हो, ज्यादा मात्रा में क्या हो, फसल उपजाऊ हो। पहले देखते होंगे कि मात्र एक मक्का के वृक्ष में, गाछ में मात्र एक एक बाइल होते हैं, मतलब कि भुट्टा जो बोलते हैं, एक एक होता था, लेकिन अब देखते होंगे 2 से 3 गो प्लस हो रहा है। क्यों, ये कैसे होता है, थोड़ा ना नेचुरल तरीका से होता है, नहीं होता है, ये नेचुरल तरीका से नहीं होता है, नेचुरल तरीका से मात्र एक एक होता है, लेकिन आदमी क्या करता है, संकरण करा करके, वैज्ञानिक सब क्या कर रहे हैं सोचिए, संकरण करा करके ऐसा ऐसा गुणवत्ता वाले फसलों को मतलब कि अनाजों को पौधा का उपयोग कर रहे हैं, जिसपे कि एक एक को बहुत सारा फल मतलब कि फल लगे या अनाज का उपजाऊ हो, है कि नहीं, तो इसलिए किया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, रोग प्रतिरोधक पादप किस्मों का विकास। मतलब बहुत सारे पौधे में देखते होंगे आप, क्या देखते होंगे कि मतलब कि लगाएं, जैसे मकई है या कुछ धान कुछ भी लगाएं, उसमें तुरंत क्या हो जाता है, कीड़ा उड़ा लग जाते हैं, है कि नहीं, कीड़ा लग जाते हैं। जब कीड़ा लग गया जिस पौधा में, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, खा खा करके उसको क्या करता है, हाइपरग्रोस ये सब जो होते हैं खा करके मतलब मार देता है, पौधा खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पौधे को उपजाऊ किया जाता है उसमें रोग प्रतिरोधक मतलब प्रतिरोधी, उसमें कोई प्रकार का बीमारी उत्पन्न नहीं होता है, पौधा में भी बीमारी होता है सोचिए। तो उसमें जो इस प्रकार से जब संकरण करके जो प्लांट ब्रीडिंग करके जब उपजाऊ किया जाता है, तो उनमें रोग प्रतिरोधक पौधा का निर्माण किया जाता है कि ताकि उसमें कोई भी प्रकार का क्या ना लगे, कीड़ा उड़ा नहीं लगे और वो पौधा नष्ट जल्दी ना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए अत्यधिक ताप, सूखा तथा लवण युक्त प्रति सहनशीलता, मतलब अगर ज्यादा धूप हो तब पर भी वो पौधा क्या हो, नहीं जले, है ना, ये धूप को सहने की क्षमता। आप देखते होंगे ज्यादा धूप में कोई भी पौधा रहता है जल जाता, सूख जाता तुरंत। तो इस प्रक्रिया से ऐसा पौधा बनाया जाता है कि धूप भी रहे, नहीं खराब होगा। उसके बाद है सूखा भी रहेगा, पानी नहीं भी मिलेगा तो वो पौधा फल दे, मतलब फल दे, अनाज दे। सोचिए ऐसा मतलब कि जब प्लांट ब्रीडिंग किया जाता है तो इस प्रकार से खोजा जाता है कि अगर पानी भी नहीं रहेगा ना, पानी भी नहीं मिलेगा तो जल्दी तब पर भी वो फल देगा। लवणता,
मतलब कि लवणता के प्रति सहनशील, ये सभी चीजों के बारे में क्या होता है जब उसमें उपजाऊ हो, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या कहा जाता है, पादप पादप में क्या किया जाता है, प्रजनन कराया जाता है। किसके द्वारा प्रजनन कराया जाता है, मानव के द्वारा कराया जाता है, इसी कारण करवाया जाता है। सोचिए क्या क्या हो, अगर ज्यादा धूप रहेगा तब पर भी मतलब कि अनाज दे, सूखा भी रहेगा पानी भी नहीं मिलेगा तब पर भी अनाज लगे, ठीक है। उसके बाद जो है, एक मिनट, सूखा भी रहेगा तब पर भी क्या हो, सूखा भी रहेगा, पानी भी कम मात्रा में मिले तब पर भी अनाज लगे, ठीक है। तो इन सभी चीजों के कारण इन सभी जो है ना, इसका उद्देश्य होता है, तभी पादप प्रजननी कराया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आप पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी का विकास, मतलब जो न बोले कि कीड़ा मकोड़ा जो लग जाते हैं उनके प्रति प्रतिरोधी विकास करना। किसी विशेष क्षेत्र के लिए, ध्यान समझे, किसी विशेष क्षेत्र के लिए नई किस्मों का विकास करना। देखिए कोई कोई ऐसा क्षेत्र होता है जिनमें कि अगर कोई पौधा लगाया जाए तो उनमें अगर मकई उकई का या धान का फसल का किया जाए तो उपजाऊ होता ही नहीं है। अब सोचिए नहीं होता है तो मतलब उस क्षेत्र के लिए प्रजनन करके, है ना, पादप में प्रजनन करके उस क्षेत्र में क्या किया जाता है, जल्दी जल्दी बताइए, उस क्षेत्रों के लिए पौधे को तैयार करना, बीज को तैयार करना। जिस क्षेत्र में नहीं लगने वाले होते हैं उस क्षेत्र के लिए क्या करना, बीजों को तैयार करना, पौधों को तैयार करना, ये किया जाता है ना। किसी विशेष क्षेत्र के लिए नई किस्मों को तैयार, एक नई किस्म का तैयार किया जाता है, एक नए नस्लों का तैयार किया जाता है। हरित क्रांति जब पढ़ाएंगे तो उसमें देखिएगा पूरा डिटेल्स में कौन कौन सा किस्म होता है, कौन कौन सा नस्ल होता है, किन चीजों का पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, जल्दी जल्दी यस टाइप कीजिए, यस सर जी समझ में आ रहा है यार, जल्दी जल्दी फास्ट में टाइप कीजिए, तो आप लोग जल्दी जल्दी टाइप कीजिए आप लोग फास्ट में, पूरा डिटेल्स में एक एक बातों को समझना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो अब अपना जानेंगे इसमें स्टेप, जानेंगे इनका कौन कौन सा स्टेप्स होता है ना, तो इन चीजों के बारे में जानेंगे। चलिए तो अब ध्यान से समझिए स्टेप क्या क्या होते हैं, पादप प्रजनन के पद कौन कौन सा स्टेप होते हैं, ध्यान समझिए। जनन द्रव्य संग्रहण, उसके बाद होता है जनकों का मूल्यांकन करना, चयनित जनकों के बीच संकरण करवाया जाता है और नए कसांगों के परीक्षण करता है, न्यूमुक्त तथा व्यापारिक करता है। ये सभी इनका स्टेप है, मतलब स्टेप मतलब क्या, इन सभी प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, पादप प्रजनन करता है। तो अगला वाले जो क्लास आपके लिए लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति के बारे में पढ़ाएंगे आपको कि इन स्टेपों के द्वारा हरित क्रांति में कौन कौन सा फसलों को उपजाऊ किया जाता है, ठीक है। एक एक बातों को पूरा डिटेल्स में जानेंगे, ठीक। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड आपको हम ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव जो मान लीजिए नहीं है उसको क्या करना, याद कर लेना, जो है तो उसको तो आप आंसर दे ही दीजिएगा पूरा डिटेल्स में। चलिए तो पहला ऑब्जेक्टिव आपके बीच आ चुका है, क्या मत्स्य पालन से हम रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव आपको पूछ रहे हैं, ठीक है। एक एक बातों को क्या करना है, जवाब देना, आंसर देना। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बताइए अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मत्स्य पालन जो करते हैं, मत्स्य पालन उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बताइए। एपीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, क्या कहते हैं, मत्स्य जो पालन करते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में, बताइए जल्दी फास्ट में, तो फास्ट में बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि यस सर जी ये कहते हैं, जल्दी बताइए क्या कहते हैं। बताइए जल्दी फास्ट में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मत्स्य पालन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बताइए फास्ट में। यस सर जी पता है, ऊपरी तो लिखा था, आगे हेडिंग में जो पढ़ा रहे थे सर जी वही तो था, क्या था, पीसी कल्चर, क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या कहते हैं, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन को अंग्रेजी में पीसी कल्चर कहते हैं। यस सर जी। चलिए अब अगला पढ़ते हैं, क्या देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, ब्लू रेवोल्यूशन जो है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस देना है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से, मांस उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है, बताइए जल्दी जल्दी फास्ट में, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोग,
नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? अभी सबके माइंड में आया होगा यस सर जी, अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मत्स्य पालन। हाँ मत्स्य, मत्स्य कहाँ पे है? तो सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा? सी। मत्स्य उत्पादन मतलब नीली क्रांति जो होता है ना, हरित क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, अब बहुत सारे क्रांति के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, तो पूरा डिटेल्स में समझना है, ठीक है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, इसमें टिक लगा देना आपको, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, मिश्रित मत्स्य पालन। मिश्रित मत्स्य पालन मतलब समझे, बहुत सारे आदमी होते हैं क्या करते हैं, सिर्फ रेहू पालते हैं, कतला पालते हैं, या तो मांगुर मछली होता है उनको पालते हैं, पंगास, है ना। तो सिर्फ जो मछली होते हैं, जैसे मांगुर हो गया, तो उसके बाद मांगुर हो गया, कतला हो गया, रेहू हो गया, और उसके बाद कॉमना हो गया, तो मतलब वैरायटी होते हैं, इनमें सभी प्रजाति के होते हैं। लेकिन मिश्रित को होते कि मिश्रित सब रंग वाला मछली पालते हैं, है कि नहीं। छोटे छोटे वाला मछली में देखिएगा सब मिलल रहता है कि नहीं। तो वही बात कहा जा रही है यहाँ पे, मिश्रित मत्स्य पालन का उद्देश्य क्या है? मिश्रित मत्स्य पालन का उद्देश्य क्या है बताइए जल्दी जल्दी फास्ट में। केवल एक प्रकार की मछली का पालन करना, क्या क्या उद्देश्य है बताइए जल्दी। केवल एक प्रकार की मछली का पालन करना, केवल एक स्तर की मछलियों का पालन करना, अलग अलग स्तर का मछली का पालन करना, केवल समुद्री मछलियों का पालन करना, बताइए क्या उद्देश्य है। मिश्रित जो होते हैं, मिश्रित मत्स्य पालन जो किया जाता है, किसके लिए किया जाता है बताइए जल्दी जल्दी बताइए। फर्स्ट में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित, मिश्रित मतलब मिला हुआ। यह सर जी पता है, अलग अलग स्तरों की मछलियों का पालन करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। मतलब अलग अलग स्तर की मछलियों को पालन करना ही क्या कहलाता है? मिश्रित मत्स्य पालन कहलाता है। आया कि नहीं समझ में? यस सर जी, एक एक पॉइंट को आंसर देना है, एक एक डिटेल्स में समझना है, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। क्या आ चुका है? भारत में मछली उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन है बताइए। भारत में जो है मछली उत्पादन कहाँ पे होता है ज्यादा? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। मछली उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में, मतलब प्रथम राज्य कौन है जहां की मछली उत्पादन ज्यादा होता है? जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट में कमेंट बॉक्स में डालिए, आप लोग जल्दी जल्दी डालिए, फास्ट में डालिए मछली उत्पादन। जल्दी जल्दी डालिए, फास्ट में। जल्दी जल्दी डालिए। तो क्या हो जाएगा? भारत में मछली उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन है? प्रथम राज्य बताइए कौन सा है, बताइए जल्दी फास्ट में। यस सर जी, यस सर जी, पता नहीं पता है, चलिए बता दें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अब देखिए पश्चिम बंगाल है, आप लोग को हम वहां पे अगले वाले क्लास में जो है थी, पहला क्लास में जो है जो कि पढ़ाए थे जीवो में जनरल, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता है जलकुंभी को। जलकुंभी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि बंगाल में क्या होता है, बंगाल का प्रमुख भोजन क्या है? मछली है। वहां पे मछली ही ज्यादा, कोई भी चीज खाइए, दाल में दाल खाइए चाहे कुछ खाइए, तो उसमें एगो मछली आपको देगा ही देगा। तो एक लिए से तो वहां तो, लेकिन ये बोल रहा है उत्पादन की दृष्टि से कहां पे होता है ज्यादा? तो आंध्र प्रदेश में। कहां पे लिखना है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है बताइए। इसका भी विश्व मत्स्य दिवस, मछली का भी दिवस मनाया जाता है, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 21 नवंबर, 5 जून, 14 नवंबर, कब मनाया जाता है? अब सोचिए, आने वाला है वो दिन आने वाला ही है जब मत्स्य दिवस मनाया जाता है। बताइए कौन सा दिन मत्स्य दिवस मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस, ऐसा नहीं कि भारत में ही, पूरा विश्व में मनाया जाता है। तो बताइए जल्दी जल्दी फास्ट में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दें। यस सर जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नवंबर को, जो है 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस बातों को क्या करना, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका हरित क्रांति, जो कि आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? सोचिए,
हरित क्रांति, हरा हरा क्या चीज होता है बताइए जल्दी। दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, खाद्य उत्पादन, अंडा उत्पादन, क्या होता है हरा हरा बताइए क्या होता है जल्दी। हरा हरा, हरा हरा मतलब हरित क्रांति मतलब ग्रीन, याद रखना ग्रीन, ग्रीन क्या होता है, दूध ग्रीन होता है, मछली ग्रीन होता है, खाद्य मतलब क्या, खाना पीना, भोज्य जो पदार्थ पदार्थ है, अंडा हरा होता है। नहीं सर जी, इसका राइट आंसर सीधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति से संबंधित क्या होगा, खाद्य उत्पादन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका श्वेत क्रांति किससे जुड़ी होती है। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी होती है बताइए। श्वेत क्रांति, यस सर जी, श्वेत मतलब उजला। अब उजला वाला दिमाग लगाएगा, क्या होता है, मांस उत्पादन, दूध उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, उर्वरक उत्पादन। यस सर जी, पता चल रहा है आंसर, जल्दी जल्दी डालिए तो फास्ट में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। यस सर जी पता है, श्वेत क्रांति मतलब हाँ क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन, क्या कहलाएगा, दूध उत्पादन कहलाएगा। श्वेत मतलब उजला, श्वेत क्रांति उजला, किससे हो जाएगा, दूध उत्पादन से। वेरी गुड, इस तरीका से आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, सुनहरी। सुनहरी मतलब गोल्डन का संबंध, मतलब सुनहरी क्रांति किससे संबंधित, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, फल एवं सब्जी बागवानी से, अंडा उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, मछली उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, पूरा सब पढ़ाएंगे, डिटेल्स में पढ़ाएंगे। अगले वाले जो क्लास आएगा हरित क्रांति के ऊपर आएगा, ठीक है, पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दे इसका राइट आंसर, जल्दी कमेंट कीजिए, यस सर जी बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फल और सब्जी, क्या हो जाएगा, फल एवं सब्जी से, फल सब्जी एवं बागवानी से क्या होता है, ये सुनहरी क्रांति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, क्या आ चुका है, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी मतलब पिंक, ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है, किससे संबंधित बताइए, मांस एवं प्याज उत्पादन, अंडा उत्पादन, दूध उत्पादन, खाद्य उत्पादन, किससे संबंधित है, कौन सा क्रांति, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, यस सर जी पता है, जल्दी जल्दी डालिए तो आप लोग फास्ट में कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी फास्ट में, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। यस सर जी पता है, किससे संबंधित है गुलाबी क्रांति, तो यस सर जी पता है किससे संबंधित है, तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ये जो मांस एवं प्याज उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। प्याज जो होता है कैसा होता है, याद रखिएगा गुलाबी थोड़ा सा, तो मांस एवं प्याज उत्पादन से गुलाबी क्रांति क्या है, संबंधित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है बताइए, अंडा उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, प्याज उत्पादन से, बताइए। रोजोतो, रजत क्रांति जो है किससे संबंधित है बताइए जल्दी जल्दी, इसमें आप लोग फंसिएगा, पक्का पक्का गलती कीजिएगा, हमें पता है, जल्दी जल्दी बताइए रजत क्रांति जो है किससे संबंधित है, रजत क्रांति फंसिएगा पक्का, बुझा रहा है, जल्दी जल्दी बताइए किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन, दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, प्याज उत्पादन, किससे संबंधित। यस सर जी, प्याज उत्पादन बताइए दिए हैं, दूध उत्पादन बताइए दिए हैं, श्वेत क्रांति, ये दो में फंस गए आप, अंडा उत्पादन, गेहूं उत्पादन, गेहूं उत्पादन फसले में ना आ जाएगा। यस सर जी पता है क्या, अंडा उत्पादन हो जाएगा है। यस सर जी एकदम स्मार्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा समझ में आएगा, अंडा उत्पादन से, किससे, अंडा उत्पादन से। तो आई होप कि आपको एक एक बात समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास में आकर के फीडबैक देना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो धन्यवाद।